अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत सारे बच्चे मुझे फरमाइश कर रहे थे। मोस्टली जब मैं एकेडमी पढ़ाने के लिए जाता हूँ तब भी बच्चे मुझसे पूछते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आज आपने ज़रा गौर से सुनना है इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महंगी है। एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि भाई अगर आप ये वाला काम कर लो, अगर आप ये डिग्री कर लो तो आपकी 2-3 नस्लें जो है वो बग़ैर काम किए इंजॉय के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं। जी तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली सीए की, क्योंकि एक ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता हूँ। मैं आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेसिकली मैं एक केमिस्ट हूँ। लेकिन जब मेरा चूँकि ज़्यादा टाइम एक ऐसे इदारे के अंदर गुज़रता है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, जहाँ पे बच्चों को सीए करवाया जाता है, तो मुझे इसलिए इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर वो मार्केट का जो मोर देन 80% स्टूडेंट्स है वो हमारे कॉलेज के अंदर होता है, सीए करता है। और मैंने बहुत सारे यहाँ से बच्चे देखे हैं जो गोल्ड मेडल लेते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ से अपना सीए जो है वो कंप्लीट करके जा चुके हैं। तो इसलिए बच्चे बहुत सारे मुझसे जो है वो सीए के बारे में पूछते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट वीडियो बनाने लगा हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को सीए की कौन कौन लोग जो है वो सीए कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, और सीए करने के बाद क्या आपको जॉब भी ढूंढनी पड़ती है, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ ना एक मसला होता है, बच्चे मोस्टली जो है वो बच्चा स्पेशली जिसने एफएससी की होती है मेडिकल, वो मोस्टली मुझसे पूछता है कि सर ये जो सीए है इसके अंदर तो मैथ होता है और हमने तो मैथ पढ़ा नहीं है। तो बच्चों, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि जो सीए है ये मैथ्स नहीं है। सीए के अंदर आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है जो कि मैथ नहीं है। स्टैट पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, बिज़नेस पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, ये मैथ्स नहीं होते। आप यूँ समझ लो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ कि हम लोग केमिस्ट्री में भी मैथ पढ़ते हैं। लाइक सपोज़ करो आप लोगों ने 9th में एफएससी में आप लोग करते हो कि जी अगर आपके पास 10 ग्राम सपोज़ करें आइस है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लगाते हो। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मीन्स आप ऊपर गिवन मैस 10 ग्राम करते हो, डिवाइड कर देते हो 18 के ऊपर, आपके पास आंसर आ जाता है। तो देखो इसमें मैथ सिर्फ कितना इस्तेमाल हुआ है कि वो जो आपने ऊपर 10 लिखे और नीचे जो है आपने 18 लिखे, 10/18 का जो आपने आंसर निकाला है बच्चों, वो सिर्फ मैथ है। सेम इसी तरीके से सीए के अंदर भी ये जो मैथ है वो सिर्फ इतना ही है। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफएससी मेडिकल के भी हो तब भी आप इजीली जो है वो सीए कर सकते हो। तो इस वजह से आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा तो आपने सीए नहीं कर सकते। भाई ऐसा नहीं है, आप सीए कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ बेसिकली एक और बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि मोस्टली जो है बच्चे जब इंटर कर लेते हैं तो वो किसी बीएस प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं और पूरी यूनिवर्सिटीज़ हमारी भरी पड़ी हैं जो बीएस करवा रही हैं और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस भी करवा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स जब बीएस कर लेते हैं तो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती। इवन के फिर वो एमफिल करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। तो बच्चों याद रखिएगा, जब आप लोग अपना इंटर कर लेते हो, आप लोगों को मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि आप लोगों को सीए करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जैसे ही आप लोगों के 2 साल कंप्लीट होते हैं तो आप लोग जो है वो इतने पैसे कमा रहे होते हो कि अपने घर का ख़र्चा चला सकते हो, अपनी पॉकेट मनी जो है वो ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आपका सीए कंप्लीट होता है तो बच्चों साथ साथ जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है और उसके बाद आप मार्केट के अंदर आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी सीए की क्वालिटी है। इस वजह से सीए को बाकी बीएस प्रोग्राम से ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा सीए के बारे में बताता चलूँ। बच्चों, सीए जो है वो कौन कौन लोग हैं जो सीए के लिए एलिजिबल होते हैं, सीए के लिए इनरोल हो सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले तो जैसे हमारे पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं, जैसे फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है,
इसी तरीके से बच्चों CA करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है जिसको हम लोग ICAP कहते हैं। ICAP बेसिकली जो है आपको वहाँ रजिस्टर्ड होना होता है। तो बच्चों एक वो जिन्होंने A लेवल किया हो, एक वो जिसने इंटर पास किया है। इंटर पास से मुराद मेरी ये है कि अगर उसने FSC की है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, ICS किया है, FA किया है, ICOM किया है, बच्चों वो खुद को CA के लिए ICAP के अंदर इनरोल करवा सकता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन उसकी है 2 साल या 4 इयर्स, तो वो भी CA के लिए एलिजिबल है। दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने इंटर या A लेवल किया है बच्चों, तो उसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए उनके अंदर, तो आप लोग CA के लिए इनरोल हो सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 45% है, तब भी आप एलिजिबल हो। याद रहे, अगर आपके पास इतने मार्क्स नहीं हैं तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। जैसे खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, ऐसे ही ICAP भी कहता है कि भाई आपने घबराना नहीं है। उसके लिए आपने एक टेस्ट पास करना है। वो टेस्ट जो होता है बच्चों, वो हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। एक उसमें मैथ्स होता है, एक इंग्लिश और एक जनरल नॉलेज। उसके MCQs बेस पेपर होता है। आपने उसमें से 50% मार्क्स लेने होते हैं, तो आप पास कर जाओ, तो आप फिर भी आप CA के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके 50 से 60% मार्क्स थे तो आप टेस्ट दे सकते थे। याद रहे, अगर आपके पास 50% से भी कम हैं तो सॉरी, आप CA नहीं कर सकते। इनरोल होने के बाद बच्चों CA के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। उस फर्स्ट लेवल को बच्चों हम लोग बोलते हैं PRC, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास 5 पेपर होते हैं। और वो जो 5 पेपर होते हैं बच्चों, वो आपके जो बेसिक्स आपने पढ़े होते हैं इंटर लेवल पे, उसके ऊपर बेस करते हैं। बहुत ही इजी होते हैं, MCQs बेस होते हैं, और आपने उसमें से 50% मार्क्स लेने हैं, और अगर आप ले लो तो आप पास हो, और वो आपके 5 पेपर उसके क्या हो जाते हैं, क्लियर। इसकी ड्यूरेशन का इशू नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा। CA के अंदर ये जो मोस्टली 5 पेपर होते हैं, लोग 5 से 6 माह के अंदर जो है वो इसको पास करते हैं। कुछ लोग जो है वो इकट्ठे 5 पेपर कर लेते हैं, कुछ 3-3 करके इसको पास कर लेते हैं। पुरानी स्कीम जो थी बच्चों, उसके अंदर PRC को जो है वो AFC लेवल भी कहा जाता था। अब हम लोग न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इसको PRC लेवल कहते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल बच्चों इसका होता है, जिसे हम लोग CAF कहते हैं। CAF के अंदर ये है कि न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इसके ग्रुप बना दिए गए हैं। इसमें टोटल बच्चों जो है हमारे पास वो 8 पेपर होते हैं, जिसमें एक ग्रुप A है और एक ग्रुप B है। ग्रुप A के अंदर 4 पेपर हैं, ग्रुप B के अंदर भी 4 पेपर हैं। तो ये CAF लेवल होता है जिसको आपने पास करना होता है। इसकी जो बच्चों जो ड्यूरेशन है वो 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये जो 8 पेपर हैं वो हमने क्लियर करने होते हैं। लाजमी नहीं होता कि ये आपने इन 1.5 साल के अंदर करना है। अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो आप 1 साल में कर सकते हो। अगर आपको ज़रा मुश्किल लग रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े पेपर करके भी आप इसको जितनी देर में भी आप कंप्लीट करना चाहो आप कंप्लीट कर सकते हो। देन आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। याद रहे बच्चों, ये जब आपका PRC और एक CAF लेवल है, जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो हम कहते हैं कि जी आपका CA इंटर हो चुका है। जी बच्चों, CAF के बाद आप लोगों के पास एक नेक्स्ट जो लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकलशिप। और उस आर्टिकलशिप के अंदर हम लोग तकरीबन 1.5 साल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें टैक्स होता है, ऑडिट होता है, मुख्तलिफ जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर डिफरेंट फर्म्स के अंदर वो हर कॉलेजेस या मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे हमारे कॉलेज की अपनी फॉर्म है, हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं और उसी प्रैक्टिस के दौरान उनको सैलरी भी दी जाती है। तो वो इतना कमाने लग जाते हैं कि वो अपना ख़र्चा ख़ुद उठा लेते हैं। तो CA की ये भी एक क्वालिटी है कि जैसे ही आपका बच्चों CA इंटर कंप्लीट होता है, 2 साल के अंदर अंदर जो है वो आप इतने पैसे कमा लेते हो
कि अपना खर्चा ईज़िली उठा सकते हो, अपनी पॉकेट मनी कमा सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो। बच्चों ये जो आर्टिकल शेप होती है ये बेसिकली सीए की एक खूबसूरती है कि वो आपको एक्सपीरियंस भी देता है, आपको डिग्री के साथ साथ जो है वो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। आपने जिस फील्ड में भी जाना है उसका आपको एक्सपर्ट वहाँ बनाया जाता है। 1.5 ईयर्स 1.5 साल के अंदर आप लोग जो है वो अपना काम सीखते हो और उसके बाद आपके पास 2 साल बच जाते हैं जिसके अंदर आप लोग CFAP के 6 पेपर और MSA के जो 2 पेपर्स होते हैं वो आप जो है वो कंप्लीट करते हो। इस तरीके से ये जो आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है इसके अंदर आप लोग अपने पेपर्स भी कंप्लीट करते हो और बच्चों साथ साथ आप एक्सपीरियंस भी हासिल करते हो, ताकि जैसे ही आपका CA कंप्लीट हो आप लोगों को जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग जो है वो बाकी लोगों से ज़रा डिफरेंट होते हो और बाकी लोगों से ज़रा शार्प होते हो, एक्सपर्ट होते हो। इसलिए CA की बच्चों बहुत ज़्यादा क्या है हमारी मार्केट्स के अंदर डिमांड है। जब आप लोगों का बच्चों CA कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग जो है वो ACA कहलाते हो, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके बाद बच्चों आप लोगों का 5 साल का आप एक्सपीरियंस लेते हो। एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को FCA कहा जाता है, फेलो मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप लोगों को कोई जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों ये आज की मेरी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।